नाम है और ये वो तमाम आंकड़े हैं जो ट्रेंड से वो। लेकिन फिलहाल कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त आपको बता दें कि जो हाई लेवल मीटिंग थी गुजरात में, जो हम ये कह सकते हैं कि वो दफ्तर में जो हो रही थी, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकले हैं। कुछ तस्वीरें लगातार बन रही हैं और ये तस्वीरें अपने आप में ही अहम हो जाती हैं, क्योंकि कल दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह भी पहले अपनी माताजी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, दरअसल मुझे जो जानकारी मिल पा रही है कि ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। अब आगे की क्या रणनीति होगी बीजेपी की, ये देखना होगा यहीं से ही, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने, हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी अब यहां से ही आगे तय करेगी। अमित शाह भी लगातार इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। और गृह मंत्री अमित शाह जो कि चाणक्य कहे जाते हैं, क्या आखिर स्ट्रैटेजी बनी होगी, क्या रणनीति बनी होगी, ये अपने आप में ही खास होगा। लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कि कल का जो चुनाव होने वाला है वो अपने आप में ही, कल का जो मतदान होने वाला है, दूसरे फेज का जो मतदान है, उसमें जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपनी ताकत झोंकी है। लेकिन फैसला कल कैद हो जाएगा, 8 तारीख को नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। बड़े चेहरे बीजेपी के इस वक्त गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कल आपको बता दें कि वोटकास्ट करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोटकास्ट करेंगे और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी वोटकास्ट करने के लिए पहुंचेंगी। लेकिन आज ये अहम बैठक काफी तरीके से हम ये कह सकते हैं बीजेपी ने विचार मंथन किया होगा, क्योंकि पहले फेज में कहा जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है और उसका सीधे तौर पे नुकसान बीजेपी को हो सकता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग अपने आप में ही खास है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। और क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह, ये कहा जाता है कि काफी ज्यादा चाणक्य हैं, पूरी चीजों को समझते हैं, स्ट्रैटेजिकल डिसीजन लेते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दफ्तर के बाहर निकल चुके हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी मीटिंग समाप्त करके निकले हैं। अब आगे से देखिए क्या यहाँ पे रणनीति तय हुई है, क्योंकि कल ये देखना होगा कितने प्रतिशत वोटिंग होनी है। कल कहा जा रहा है कि उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात की सीटों पर वोटिंग होनी है और ये कहीं ना कहीं खास हो जाता है। खासतौर से देखिए सौराष्ट्र से भी बीजेपी को कुछ नुकसान पिछले बार उठाना पड़ा था। लेकिन इस वक्त मुझे जानकारी मिल रही है, मेरे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष वहीं पर मौजूद है। मनीष, आपके पास क्या अपडेट्स है? मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या मीटिंग में आज का दिन हम ये कह सकते हैं कि कितना खास है, क्योंकि कल मतदान है, उससे ठीक पहले आज ये हाई लेवल मीटिंग? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और प्रदेश के अन्य अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री यहाँ से कमलम कार्यालय से निकलकर राजभवन के लिए निकल गए और उनके साथ ही अमित शाह भी यहाँ से निकले। जो बैठक हुई है उसका मुख्य एजेंडा ये था कि कल किसी तरह से वोटिंग को कैसे बढ़ाई जाए और जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद किस तरह की रणनीति बनाई जाए, इस पर पूरी चर्चा हुई है। जैसे हमें सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पर जो ये बैठक थी उसका मुख्य एजेंडा यही था कि कल सबसे ज्यादा वोटिंग हो, क्योंकि ऐसी बैठक है जिसमें 93 से 51 सीटें बीजेपी के पास है और वो ये संख्या बढ़ाकर 60 तक ले जाना चाहती है, ताकि पहले चरण में जो क्षति रही है उसकी पूर्ति की जा सके। बिल्कुल ठीक कहा। और ये इस पे काफी ज्यादा फोकस है, क्योंकि देखिए अगर 2017 की भी मैं बात करूं तो 8% इस बार कम वोटिंग हुई है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे फर्स्ट फेज में। और इसका सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अब तक के ट्रेंड्स रहे हैं। लेकिन कितनी आश्वस्त है बीजेपी, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़े जो चेहरे थे बीजेपी के वो गुजरात में डेरा डाले हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासतौर से अहमदाबाद, कल यहाँ पर भी वोटिंग होनी है, एक भव्य रोड शो। क्या यहाँ से मैसेज बीजेपी ने देना चाहा? बिल्कुल, देखिए ये साफ है, ये मैसेज जो है उनके कार्यकर्ताओं के लिए जो सुस्ता गए, जिनके कारण माना जा रहा है कि पहले चरण में वोटिंग कम हुई है, उनको एक तरफ से जागरूक करने के लिए ये मीटिंग है। और अभी यहाँ से हर छोटे कार्यकर्ता को ये सूचना दी जाएगी कि किस तरह से कल ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, ताकि जो क्षति रही है पहले चरण में उसको फुलफिल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो जीत सके बीजेपी, क्योंकि सबसे अहम है कल का चरण। इसके बाद चुनाव खत्म हो रहा है, 93 सीटें जो है उस पर कल जब वोट पड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, क्योंकि जब भी यहाँ गुजरात में ज्यादा वोटिंग हुई, परसेंटेज बड़े हैं वोटिंग के, 67-68% या 70% तक जब भी वोटिंग हुई है, इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है और यही टारगेट लेकर आज की मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी। बिल्कुल।
ठीक है मनीष, मुझे थोड़ा सा अपना एनालिसिस भी समझाइएगा, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी हुई है और कहा जा रहा था कि ये मुकाबला काफी ज्यादा त्रिकोणीय हो चुका है। ऐसे में हालांकि मुख्य टक्कर जो है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, लेकिन क्या लगता है आपको कि इसका नुकसान किसको उठाना पड़ सकता है अगर वोट कटते हैं तो? और AIMIM भी क्योंकि मैदान में उतरी है कुछ सीटों पर, वोट काटू पार्टी मानी जाती है, क्या इसका फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है? बिल्कुल देखिए, वो AIMI जो है वो हो या आप पार्टी, माना यह जा रहा है कि ज्यादातर वो नुकसान कांग्रेस का कर रही है, बीजेपी का नुकसान कम कर रही है। लेकिन कुछ सर्वे जो है बीजेपी के इंटरनल वो ये बता रहे हैं कि आप जितना नुकसान कांग्रेस को कर रही है उतना ही शायद नुकसान वो बीजेपी का कर सकती है, और इसीलिए ये पूरी एक्सरसाइज की गई है। पिछले कुछ दिनों में पूरे केंद्रीय मंत्री यहाँ उतर कर आए थे। करीब 7 मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों से यहाँ पर प्रचार के लिए आए थे। तो आप एक तरह से कहिए कि ये जो है वो जो कैलकुलेशन है, जिसे अमित शाह को जैसे चाणक्य कहा जाता है, तो उनकी ये जो कैलकुलेशन है वो किसी ना किसी तरीके से कहीं गलत ना हो, इसके लिए ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। और माना ये जा रहा है कि आपसे जितना नुकसान कांग्रेस को हो रहा है उससे कम अगर बीजेपी को हो तो वो बीजेपी के लिए फायदा होगा, क्योंकि AIMI जो है वो मुस्लिम मतदारों के लिए बनाई हुई पार्टी है और वो सीधे कांग्रेस को नुकसान कर सकती है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये देखना होगा कल जनता का आखिर क्या फैसला होगा, क्योंकि कल दूसरे फेज की वोटिंग के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो है गुजरात चुनाव के जो 2 चरणों में जो चुनाव होने थे वो समाप्त हो जाएंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए दूसरा चरण और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और कल वो भी वोटकास्ट करेंगे। वो तस्वीरें भी लगातार 12/24 आपको दिखाएगा और गुजरात चुनावों से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। 8 तारीख को नतीजे साफ हो जाएंगे, हर एक नजर हमारी लगातार बनी हुई है।